हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए अब हम आज हमारी जो कहानी है, हमारी अधूरी कहानी, उसका अंतिम जो है वो चैप्टर है। देखें क्या हुआ अंततः कहानी में। तो कल जब हमने पढ़ा था या सीखे थे, वर्ड सीखे थे कि लड़की जब अपने क्लासमेट से मिलके आती है और जिसके साथ मरी है उसके साथ जा रही है और घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन लड़की के दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और इतने में ही जो वो बाबा थे, एक भव्य ऑरा वाले, वो उसको समन करते हैं। देखिए समन वर्ड हम पहले भी बता चुकी हूँ आपको। समन वर्ड अगर नाउन की तरह काम करता है तो वर्ड समन नहीं है, वर्ड है समन्स। लेकिन अगर क्रिया की तरह काम करेगा, वर्ब की तरह, तब समन वर्ड है। समन का मतलब होता है बुलावा। लेकिन किसका बुलावा? जब भी कोई ऑथराइज पर्सन, जैसे कोर्ट बुलाए या डीएम के ऑफिस में बुलाया जाए, या प्रिंसिपल बुलाए, या पिताजी बुलाएं, जो ऑथराइज्ड हैं, जिनके बुलाने को आप ना नहीं कह सकते, अगर वहाँ से बुलाया जाता है तो उसे कहते हैं समन। समन। तो उसी बाबा जी ने लड़की को समन किया, क्योंकि बाबा जी समझ रहे थे कि लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल लड़की आई, बहुत ही हैरान परेशान सी थी। बाबा जी ने कहा क्या हुआ? तो बोली, बाबा जी पहले तो मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं जो मैं थोड़ा आपसे कहना चाहती हूँ, तो आप पहले मेरी बातें सुन लें ताकि मैं थोड़ा सा रिलीफ फील करूँ। कथासिस का मतलब होता है मन की बात व्यक्त करना, ताकि थोड़ा आपको रिलीफ मिले, एक तरह की राहत, मन की राहत। रिलीफ एक राहत मिलती है। किस तरह से राहत मिलती है? अपनी बात कह लेने से। कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ चल रहा है तो हमें लगता है हम किसी को बता दें तो शायद थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। तो लड़की कहती है कि थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए ताकि कथासिस हो जाए, मैं अपने मन की बात कह लूं और थोड़ा हल्का फील करूं। बाबा जी ने कहा, कहो कहो बच्ची, क्या कहना चाहती हो? बोली, बाबा जी मन बहुत ही बेचैन है और लगातार वैसिलेट कर रहा है। वैसिलेट? बाबा जी बोले, इतनी इंग्लिश नहीं आती है हमें, थोड़ा हिंदी में बताओ कि क्या हो रहा है। बोली, मन जो है वो हिल डुल रहा है। वैसिलेट का मतलब होता है मन का हिलना डुलना, एक डिसीजन पर स्टिक ना रहना, दैट इज कॉल्ड वैसिलेट। जब आप दो डिसीजन के बीच स्विंग करते रहते हैं, स्विंग का मतलब झूला भी होता है और झूलना भी होता है। बिटवीन टू डिसीजंस, जब हम दो निर्णय के बीच जब हम हिलते डुलते रहते हैं, उसे हम कहते हैं वैसिलेट करना। ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। लड़की ने कहा मन बहुत ही वैसिलेट कर रहा है और समझ में नहीं आ रहा है बाबा जी कि जिसके साथ मरी थी उससे प्रेम करती हूँ, या जो वो अभी जो मुझे मिला मेरा क्लासमेट, जिसको मुझसे जो है वो परपेचुअल प्रेम है और उसका प्रेम क्षणिक नहीं है। और पहले मैं कन्फेस करती हूँ। कन्फेस करने का मतलब होता है अपनी स्वीकार कर लेना, किसी भी कन्फेस करना, यानी किसी भी प्रकार का आपने कुछ गलत काम किया हो या कुछ भी अपराध, मिस्टेक हो गई हो, उसको स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट द मिस्टेक, जो हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, मिस्टेक और मिस्टेक्स, उसी को हम कहते हैं कन्फेस। लड़की ने कहा, मैं कन्फेस करती हूँ कि जो मेरा क्लासमेट था, मुझे भी उससे प्रेम था, बट कभी उसने कुछ कहा ही नहीं, तो टैसिट सी ही बात रही। टैसिट कल सिखाया था, अनस्पोकन, और इसीलिए बात आगे बढ़ी ही नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा है। अब मन अब जो है वो डोल ड्रम में है। डोल ड्रम का मतलब होता है ऊहापोह। जब हम डायलेमा, यानी जब हम किसी चीज़ को लेकर निर्णात्मक स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं, डोल ड्रम में है। बाबा जी क्या करूं? कहीं आप भी तो मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे कि मैं बहुत ही बेवकूफ़ टाइप इंसान हूँ और क्या कर रही हूँ? लेम्पून का मतलब होता है मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना,
मॉक एट, मेक फन ऑफ या मॉक एट, किसी का मजाक उड़ाना थोड़े व्यंगात्मक तरीके में, दैट इज कॉल्ड लैम्पून। कहा कहीं आप भी तो मुझ पर व्यंग नहीं करेंगे। बाबा जी बोले बच्ची, मैं इस जगत का जो है आर्बिटर हूँ, जज हूँ, और मेरा काम व्यंग करना नहीं है, निर्णय लेना है। तो मैंने तुम्हारी व्यथा सुनी, और तुम मानव की प्रवृत्ति ही यही है, टेंडेंसी कि जो पाते हो फिर उससे थोड़े दिनों बाद तुम्हारा मोह भी भंग हो जाता है, और जो नहीं पाते हो उसके प्रति जो लालसा है वो हमेशा बनी रहती है। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, नेचर। तो बच्ची तुम भी उसी मानवीय प्रवृत्ति में ही फंसी हुई हो, और जाओ, तुम्हें धरती लोक पर वापस भेजा जा रहा है। लड़की बोली तो हम तीनों को भेजेंगे क्या? हाँ, बाबा हंसे और बोले हाँ भेजूंगा तो तुम तीनों को ही, और तुम तीनों ही अपने अपने कर्मों का जो है पश्चाताप करना। अटोन फॉर का मतलब होता है अपने कर्मों का जो भी किया उसका पश्चाताप करना। कहा जाओ तुम तीनों अपने अपने कर्मों का जो है पश्चाताप करना। और तुम लड़की बोली मैं कहाँ पैदा होंगी? बाबा जी हंसे, बोले वेट करो, तुम तीनों जो है वो जाओगे धरती जगत पे ही, लेकिन अब की बार मानव शरीर नहीं मिलेगा, अब की बार तुम बनोगे कुत्ता, बिल्ली और चूहा। ये सजा है तुम्हारी। तुम तीनों रहोगे तो आसपास ही, लेकिन तीनों एक दूसरे से लड़ते भिड़ते ही रहोगे, क्योंकि तुमने यहाँ आकर भी यही किया है। और इस तरह जो अधूरी कहानी थी वो अधूरी ही रह गई। तो हमें सबक इससे ये मिलता है, वर्ड्स तो हमने सीखे ही हैं और आप रिवाइज कर लीजिएगा, बट जो मेन जो लेसन मिलता है स्टोरी से कि जिससे प्रेम करें उस पर विश्वास भी अवश्य करें। वर्ड सारे रिवाइज कर लीजिएगा। पहले की स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। बहुत सारे वर्ड्स आए थे, और जितने वर्ड्स आए मैं फिर रिवाइज कराती रहूँगी आपको दूसरी स्टोरीज में भी, लेकिन टेस्ट के लिए सारे वर्ड्स तैयार कर लेंगे। पहले हम टेस्ट लेंगे, फिर हम अगली एक दिलचस्प कहानी के साथ फिर शुरू करेंगे। तो आज हमारी अधूरी कहानी अधूरे रूप में ही खत्म हो गई। वर्ड्स रिवाइज कर लीजिएगा।